नगरी हो अयोध्या सी, आपने सुना होगा भजन में इस लाइन को, और इस लाइन को आप इस तरीके से महसूस कीजिए क्योंकि फ़िलहाल मैं अभी अयोध्या में मौजूद हूँ और आप ये देखिए अयोध्या का कैसे नवीनीकरण हो रहा है, कितनी सुंदर जो है वो अयोध्या को बनाया जा रहा है। ये 200 साल पुरानी संस्कृत विद्यालय है। ये देखिए यहाँ पर जो है वो आचार्य जी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आइए काश दिखाइए, और दिखाइए कितना सुंदर और कितना भव्य नज़ारा जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। बच्चों कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? जय श्री राम का एक बार नारा दे दो आप लोग। जय श्री राम। अयोध्या में आए और अगर जय श्री राम का नारा ना लगे तो कैसा? एक बार और जय श्री राम। जब जय श्री राम बोलते हो तो कैसा अनुभव होता है? बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा अनुभव जी। होता है। तो आप लोग कितने बजे उठते हो सुबह सुबह? 4 बजे। 4 बजे उठते हो? सभी लोग 4 बजे उठते हो? ये छोटा सा बच्चा भी 4 बजे उठता है? जी। क्या करते हो 4 बजे उठने के बाद? 4 बजे उठने के बाद नहा लेटिन संध्या कर ऊपर नहा के जाके ऊपर मंदिर में संध्या करते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं। 4 बजे सुबह? जी। ठंडी नहीं लगती है इतनी सर्दी में? लगती है, लेकिन फिर कपड़ा पहन के जाते हैं और पूरा लगती है लेकिन कपड़ा पहन लेते हैं तो ठंडी से वैसे ही जो है वो रुकावट हो जाती है। चलिए थोड़ा सा आचार्य जी से। आचार्य जी आपका नाम? जी मैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, इस राजगोपाल संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य हूँ। इस तरफ आ जाओ। हाँ। जी ये हमारे गुरुकुल के बच्चे हैं सब। अच्छा। और यहाँ 2 छात्रावास है, एक ये आश्रम पद्धति का छात्रावास है, एक हमारे आवास पर विप संजीवनी परिषद नामक छात्रावास है। अच्छा। तो मेरे आवास पर भी 70 बच्चे रहते हैं, यहाँ भी लगभग 40-45 बच्चे रहते हैं। ये सब बच्चे गुरुकुल परंपरा के द्वारा ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। अच्छा, मतलब गुरुकुल परंपरा। मैंने गुरुकुल तो बहुत कवर किया है आचार्य जी। मतलब मैं रोहतक में भी जाके मैंने कवर किया है, वाराणसी में भी जाकर के कवर किया है। यहाँ पर जो मैं आई हूँ यहाँ पर मैंने गुरुकुल कवर किया, तो ये मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर क्या बच्चों में अलग है? यहाँ के बच्चों में विशेषता ये है, एक तो पहली बात ये रामनगरी है। भगवान राम के आदर्श को ये लोग जीना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इसलिए अयोध्या में आते हैं। बाकी गुरुकुल परंपरा तो बनारस में सबसे अच्छी परंपरा है। लेकिन इसमें विशेषता ये मिलेगी आपको, जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये सभी विषयों में ये बहुत ही, जैसे संस्कृत यहाँ पढ़ाया जाता है और संस्कृत विषयों के बच्चे माहिर हैं। जैसे संस्कृत व्याकरण, यहाँ व्याकरण की ही प्रमुखता होती है और संस्कृत व्याकरण का ये जो बच्चा है कक्षा का, और अभी आप इससे सुनिए तो ये बहुत अच्छा और जो है उत्कृष्ट उसका जो है आपको जानकारी देगा। पाणिनि व्याकरण का या जो है लघु सिद्धांत कौमुदी का, ये सभी छोटे से बच्चे को रटा पड़ा है पूरा व्याकरण, संस्कृत व्याकरण। क्या तुमको पूरा संस्कृत व्याकरण रटा पड़ा है? जी। सुनाओ थोड़ा, क्या कुछ संधि सुना? हाँ संधि सुनाओ। तो अभी सुनाए थे आपको। हाँ, इको यणचि इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायां विषये सुधि उपास्य इति स्थिते तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यं स्थाने अन्तरतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात् सुधाय उपास्यति जाते। ठीक है, आप इस बच्चे की बॉडी लैंग्वेज को गौर कीजिए कि ये बच्चा जो है इसकी बॉडी लैंग्वेज अभी कितनी सही है। आप अगर प्राइवेट में बार बार गुरुकुल में जाके कवरेज करते हो, और इस बात पे मैं बार बार जोर देती हूँ कि आप जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं तो अगर 10 घरों में से भी कोई एक घर अगर अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजने लग जाएगा तो शायद जो हमारी संस्कृति है वो बचेगी। इस बच्चे की आप कॉन्फिडेंस में देखिए, कोई कमी आपको नज़र नहीं आएगी। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अमित पांडे। अमित पांडे। पापा का नाम क्या? श्री अनिल कुमार पांडे। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप बच्चों का, जिस तरीके से ये कैमरा, फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहे हो? पहले कभी किसी ने वीडियो बनाया आपका? कभी नहीं बनाया, ये पहली बार ऐसे है कि मैं आपका वीडियो बना रही हूँ? जी। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस देखिए बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस है। ये कैसे आप इस तरफ अगर आए थोड़ा कैमरे पर, हाँ कैसे ये कॉन्फिडेंस आप इतना लेके आते हैं? ये कॉन्फिडेंस इसलिए आता है कि प्रातःकाल बच्चे उठ करके संध्या उपासना करते हैं पहली बार, और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। अच्छा। तो आध्यात्मिक शक्ति इनके अंदर कूट कूट करके भरी होती है बच्चों के अंदर। अच्छा। तो जो ये बच्चा प्रथमा का बच्चा है, ये है, जैसे ये भी बच्चा है और भी बच्चे प्रथमा के हैं, जो है ये बच्चा है, वो बच्चा है प्रथमा का। इन सब में अभी वेद मंत्र का उच्चारण भी अगर आप सुनेंगी तो ये एकदम सस्वर उच्चारण और बहुत अच्छा उच्चारण ये लोग बच्चे करेंगे। अच्छा। वैदिक मंत्रों का भी और सभी ग्रंथों का भी इनको जो है पूरा रटा रटाया सब कुछ है। इनकी मेधा आध्यात्मिकता के होने के कारण इनकी मेधा बड़ी ही शुद्ध और निर्मल है।
इस कारण से इनकी याददाश्त स्मरण शक्ति बहुत तीव्र है, बहुत तीव्र। मतलब इस पे याददाश्त पे भी बहुत फर्क पड़ता है, बच्चों की याद करने की क्षमता पर भी? जी जी, प्रातःकाल संध्या करने से याद करने की क्षमता में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ये कितने सालों से आपके पास ये सब अभी बच्चे जो है नए नए आए हैं, मुश्किल से 4 महीने 5 महीने के बच्चे हैं। 4 महीने 5 महीने में ये आपने इनको, पहले 4-5 महीने पहले आपको संस्कृत आती थी? जी आती थी, थोड़ी बहुत आती हो कि पूरी आती थी? जी थोड़ी आती थी। थोड़ी आती थी। कौन सा ऐसा है जिसने 4 महीने में संस्कृत सीखी है? आपने 4 महीने में संस्कृत सीखी है? जी। उससे पहले आपको नहीं आती थी? नहीं। कोई एक आध श्लोक मुझे या फिर आप सुनाएंगे संस्कृत में? प्रणम्य नीति शास्त्रज्ञान नूतनोऽयं विरच्यते इतोपदेशः संक्षिप्तो नीति संग्रह नामतः। तो ये देखिए, ये बच्चे जो हैं वो गुरुजी ने बताया कि ये सुबह 4 बजे उठते हैं और हर गुरुकुल में ऐसा कल्चर होता है। तो मतलब अध्यात्म बहुत असर करता है बौद्धिक विकास के ऊपर भी। अच्छा, आपने मुझे बताया कि इन बच्चों में, चूँकि ये राम की धरती पर रहते हैं, राम जी की धरती पर रहते हैं, अयोध्या में ये पढ़ाई करते हैं, तो इन बच्चों में ये अलग है कि राम के जो चरित्र हैं वो इन बच्चों के अंदर जो है अपने आप प्रवाह करते हैं। हाँ, नहीं, ये तो राम की भूमि है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी यहाँ कण कण में विचरण किए हुए हैं, तो उसका प्रभाव तो होगा ही। लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति है, जैसे संध्या बंदन करने का, तो उसका सीधा प्रभाव बुद्धि से जुड़ा रहता है। अच्छा। तो बुद्धि तो इनकी शुद्ध हो रही है। जैसे राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि और सात्विकी बुद्धि होती है, तो इन व्यवहारों में रह करके बच्चे और इनकी बुद्धि सात्विक ही हो जाती है। अच्छा, इन बच्चों को आप राम में रामत्व क्या समझाते हैं इनको, कि क्या है राम में रामत्व, क्या है, कैसे समझाते हैं? जैसे हमारे यहाँ शास्त्र का एक नियम है, रामादिवत प्रवर्तव्यम न रावणादिवत। यही संदेश ही दिया जाता है बच्चों को, राम के समान आचरण करो, रावण के समान आचरण मत करना। तो ये बच्चे पूछते हैं कि राम कौन है, रावण कौन है, ये प्रश्न है। तो वही बताते हैं कि राम यहाँ के पहले राजा थे, तो उनका आदर्श क्या है, कैसे हम उनके आदर्शों पर चलें। तो यही पंक्ति बताते हैं कि अगर कुछ सीखना है, क्योंकि वो हमारे नायक हैं, सनातन धर्म के वो नायक माने जाते हैं भगवान राम। तो एक अच्छा पुत्र कैसा होना चाहिए, एक अच्छा पति कैसा होना चाहिए, एक अच्छा भाई कैसा होना चाहिए, एक अच्छा शासक कैसा होना चाहिए, यदि अगर सीखना हो तो राम के चरित्र से आप अच्छी तरह सीख सकते हैं। हाँ, तो इसमें शत्रु भी होना चाहिए। तो ये सारे आदर्श आप लोगों को सिखाते हैं आपके गुरुजी? जी। हाँ? जी। तो समझ में आता है इतनी छोटी सी उम्र में ये सारे आदर्श? जी। इस पे अमल करेंगे आप अगर बड़े होंगे तो? जी। कैसे अमल करेंगे? जिस तरह गुरु जी कर रहे हैं इसी तरह हम लोग भी करेंगे। जिस तरह गुरु जी कर रहे हैं उस तरह के आप भी करेंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई गुरुजी, आपने मुझे राम जी के मर्यादा और राम जी के आदर्श के बारे में आपने मुझे बताया। जिस नगरी में आप हैं, अयोध्या में, वहाँ पे इतना कुछ बदलाव हो रहा है और सरकार ताल ठोक रही है कि हम बदलाव कर रहे हैं। क्या कहेंगे, सरकार अपना काम कर रही है जो मतलब कह रही है कि क्या है? देखिए, सरकार के विषय में कैसे काम कर रही है? अब सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हाँ, खुश हैं। राम मंदिर निर्माण हो रहा है, इसके लिए हम लोग बहुत खुशी हैं। लेकिन कुछ कार्य हम लोगों को हजम नहीं हो रहा है। जैसे कि अब भाजपा सरकार कार्य कर रही है, हम भी भाजपाई हैं और भाजपा के समर्थन भी करते हैं। लेकिन एक प्रश्न यहाँ ये उत्पन्न हो जाता है कि जैसे यहाँ अयोध्या नगरी में कम से कम 25-30 संस्कृत महाविद्यालय हैं, जो गुरुकुल, ये सब बच्चे किसके हैं? गुरुकुल के हैं। संस्कृत और संस्कृति के संरक्षण पालन पोषण करने वाले यही बच्चे हैं। तो इन बच्चों की अगर अनदेखी की जा रही हो तो ये विचारणीय प्रश्न होता है। माने जैसे बड़े बाहर के विद्वान बुलाए जा रहे हैं अयोध्या में, और क्योंकि मंदिर निर्माण होना है, उसका उद्घाटन होना है, उन सबको आमंत्रित किया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं इन गुरुकुल के बच्चों को या गुरुकुल के अध्यापकों की अनदेखी हो रही है। उनको वह अवसर नहीं दिया जा रहा है, उनसे वह जो है मत नहीं लिया जा रहा है जो मत लेना चाहिए। उनको भी उसमें स्थान देना चाहिए या उनको भी उसमें सम्मिलित करना चाहिए। जैसे प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हमको नहीं लगता है कि अयोध्या के किसी गुरुकुल या के अध्यापकों का या बच्चों का जो है उसमें कोई मतलब ये दिक्कत, ये परेशानी है यहाँ के जो आचार्य हैं, यहाँ के जो संस्कृत विद्यालय, इनको एकदम नगण्य मतलब मान लिया जा रहा है। कहीं बनारस से बुलाया जा रहा है, कहीं वृंदावन से बुलाया जा रहा है, कहीं से आ रहे हैं विद्वान लोग। अब यहाँ के विद्वानों से न कोई परामर्श कर रहा है, न कोई बातचीत कर रहा है। मतलब ये कसक दिल में है? दिल में है कसक, क्यों नहीं। जब हम लोगों को से कोई परामर्श नहीं होगा, हम लोगों को कोई सम्मान नहीं मिलेगा, आदर नहीं मिलेगा, तो हम लोग इस तरह का भाव तो अपने मन में रखेंगे। बाकी राम मंदिर बनने से मुझे कोई परेशानी नहीं, बहुत प्रसन्नता है हम लोगों को, बहुत प्रसन्नता है। लेकिन हम लोगों से वह जो है जो हम लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, वो सहभागिता नहीं हो पा रही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सुना कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं वो JRF उन्होंने निकाला हुआ है। हमारे यहाँ के अभी इसी साल कम से कम जी 4 बच्चे JRF निकाले हैं यहाँ के। और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे, JNU में एक बच्चा JRF निकाला है, यहाँ से JNU गया है। एक बच्चा आया हुआ है, वो दक्षिण भारत में पढ़ा था। एक बच्चा वो आपके सामने ये JRF निकाला हुआ साहित्य विषय से।
और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में जो है 2 बच्चे जो है राज्य स्तर तक प्रतिभाग कराए हैं। अच्छा, ये राज्य स्तरीय परीक्षा मतलब क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में? प्रतिभा खोज, उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत प्रतिभा खोज के माध्यम से एक प्रतियोगिता कराई थी, जिसमें हमारे यहाँ के बच्चे जनपद स्तर में विजेता हुए और मंडल स्तर में विजेता हुए, फिर राज्य स्तर में जा कर के जो है वो प्रतिभाग किए और पुरस्कार भी लेकर के आए। अच्छा, उससे बच्चों के अंदर क्या बल मिलता है कि पढ़ाई को लेकर के और भी ज़्यादा संस्कृत को? पहली बात ये संस्कृत भाषा है। समस्या इसमें ये है कि इन लोगों के मन में ये रहता है कि हम संस्कृत पढ़ करके केवल ये पोथी बाँचने वाले पंडित बन जाएंगे। तो इनकी ये भ्रांतियाँ दूर की जाती हैं। इनको बताया जाता है कि नहीं, संस्कृत से IAS भी बना जा सकता है, PCS भी बना जा सकता है, डॉक्टर भी बना जा सकता है, इंजीनियर भी बना जा सकता है। संस्कृत ऐसी भाषा है कि इसमें सारे शास्त्र, सारे रहस्य भरे छिपे पड़े हुए हैं। तो आप अगर चाहें परिश्रम करें तो IAS और PCS भी संस्कृत भाषा के माध्यम से बन सकते हैं। और ये जो आप मुझे कंपटीशन बता रहे थे, क्या उसमें ये सहयोग अपना दिखाते हैं? नहीं दिखाते होते। JRF कैसे निकलते हैं यहाँ के बच्चे? हाँ, और यहाँ राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्थान कैसे लाते बच्चे? और ये कितने सालों से मतलब ये चल रही है कंपटीशन? ये तो प्रतिभा खोज तो अभी इसी वर्ष प्रारंभ हुआ है, बाकी प्रतियोगिताएं तो कई वर्षों से चल रही हैं। मतलब ये जो प्रतिभा खोज जिसके बारे में आप मुझे बता रहे हैं वो इसी वर्ष हुआ है। तो क्या योगी जी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्या सनातन धर्म? योगी जी सनातन धर्म पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। योगी जी की तो हम लोग भरपूर प्रशंसा करेंगे। इसमें ऐसा इसलिए है कि उनका कार्य बहुत सराहनीय है। शासक का जो कार्य होना चाहिए उनमें पूर्ण रूपेण विद्यमान है। कैसे शासन किया जा सकता है, शासक के तौर पे एकदम ठीक करेक्ट अपना काम कर रहे हैं। हाँ, योगी जी से हम लोगों को कोई वो नहीं। योगी जी ने बहुत काम अयोध्या के लिए किया है। जैसे क्या? जैसे जो है यहाँ की दशाएं, जैसे आप रोड देखेंगे, पहले यहाँ इतना जाम लग जाता था, लोग चल नहीं पाते थे। आज इतनी चौड़े रोड हो गए हैं, आने जाने में जो है किसी को असुविधा नहीं हो रही है। और सुंदरता आप देखेंगे वहाँ नया घाट के पास जो लता चौक, वहाँ की सुंदरता अद्भुत ही है। और राम की पैड़ी जो है, अद्भुत परिवर्तन वहाँ पर योगी जी ने करा दिया है। और जो दिवाली कराते हैं वहाँ कितना अच्छा वातावरण बन जाता है। सब जो यहाँ पर करवाते हैं। जी 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 जी। तो ये सब के लिए क्या बोलना चाहेंगे? अगर योगी जी आपको देख रहे हैं तो आप अपने गुरुकुल के बच्चों के साथ और खुद भी क्या बोलना चाहेंगे? ये एक प्रार्थना योगी जी से करेंगे कि यहाँ तो हजारों करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट किए जा रहे हैं रामनगरी में, लेकिन गुरुकुल पर भी ध्यान दें, क्योंकि यहाँ के भवन एकदम जर्जर हो गए हैं। 200 साल पुराना भवन है, कब गिर जाए, कितने बच्चे इसमें हताहत हो जाएं, इसकी कोई अब गारंटी नहीं। जो 200 साल पुराना ये जो है भवन है, उसकी क्या गारंटी ली जा सकती है? तो इन भवनों पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। इन भवनों पर ध्यान नहीं सरकार का जा रहा है, और संस्कृत के प्रति उनका ध्यान नहीं जा रहा है, ना उनके शिक्षकों के प्रति, ना जो है छात्रों के प्रति। लेकिन अभी तो कह रहे थे कि सनातन को लेकर के, संस्कृत को लेकर के बहुत ज़्यादा। एक प्रश्न मेरा और है कि राम मंदिर बने अच्छी बात है, लेकिन केवल राम मंदिर से ही सनातन धर्म का विकास नहीं हो जाएगा। सनातन धर्म की रीढ़ है बच्चे हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले ये बच्चे हैं। ये बच्चे अगर संस्कृत भाषा नहीं पढ़े रहेंगे तो ये सनातन धर्म का प्रचार कौन करेगा, उसका गुणगान कौन गाएगा? केवल मंदिर बना देने से, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देने से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो जाना है। इनको जैसे मुसलमानों के गुरुजी, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो मेरे दर्शक कहेंगे कि जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, क्रिश्चियन के लिए वेटिकन सिटी है, तो भाई हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना हिंदुओं के लिए। नहीं, राम मंदिर तो होना ही चाहिए। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि राम मंदिर नहीं होना चाहिए। हम तो राम मंदिर को देखने के लिए बहुत वर्षों से तरस गए कि राम मंदिर का दर्शन हो, राम मंदिर बने, लेकिन इन पे ध्यान देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि गुरुकुलों पर ध्यान अवश्य। ऐसा लगता था गुरुजी जब रामलला टेंट में रहते थे, जब राम सेतु के ऊपर लोग सवाल उठाते थे, तो आप आचार्यों के मन में क्या क्या सवाल आते? बुरी फीलिंग होती थी कि हमारा सनातन धर्म जो इतने प्राचीन, ब्रह्मा जी के पुत्र सनातन जी हुए, ये माने ब्रह्मा जी से ही धर्म चला आ रहा है, बाकी अनेकों धर्म इसमें से निकले। इतना प्राचीन धर्म, और इस धर्म में हम लोग खुल करके जी नहीं पा रहे थे। पूर्व की जो सरकारें रहीं, हिंदू धर्म पर कितना अत्याचार हुआ आप लोगों से छुपा नहीं होगा, आप लोग जानते ही होंगे। ये कार सेवकों पर कितनी गोलियां चलाई गई, कितनी निर्मम हत्याएं कराई गई सरकारों के द्वारा। राम सेतु को स्वीकार नहीं किया गया, उसको तोड़ने की बात चल रही थी। तो भाजपा सरकार में बहुत अच्छे काम हुए। मुझे मतलब उससे कोई असंतोष नहीं है। अब कैसा लगता है जब राम सेतु को भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, राम जन्मभूमि घूमने के लिए भी लोग देश विदेश से यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप कैसा अनुभव करते हैं अयोध्या वासी? अनुभव करते हैं। आज तो हमको गर्व होता है कि हम अयोध्या में रह रहे हैं, और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, और भगवान जैसे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम उनकी नगरी में हम लोग वास कर रहे हैं। इससे बढ़कर के गर्व क्या हो सकता है? तो किसको सबसे ज़्यादा थैंक यू करना चाहिए? सबसे ज़्यादा थैंक यू हम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी जो है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उनको करना चाहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी करना चाहेंगे, लेकिन उनकी दृष्टि संस्कृत के प्रति कुछ भी नहीं है। ये हम लोगों को मन में खटकता है।
मतलब ये जो है मुझे वो योगी फैन दिख रहे हैं, लेकिन मोदी जी से इनकी एक ये वो है क्या कहते हैं कसक है कि भैया आप जो है थोड़ा इन लोगों पर भी ध्यान दीजिए। आप योगी फैन क्यों हैं मुझे पहले ये बताइए। नहीं, योगी जी ने बहुत कार्य किया। योगी जी का पहले यहाँ कार्य क्या हुआ है अयोध्या में? अयोध्या तो एकदम पूरा जो है उजड़ा हुआ, एकदम वीरान दिखाई पड़ रहा है। जब लोग अयोध्या का नवनिर्माण के लिए आप ज्यादा श्रेय योगी जी को देंगे या मोदी जी को? योगी जी को देंगे। योगी जी ने ही यहाँ सारा कार्य किया है। योगी जी जब मुख्यमंत्री हुए तब अयोध्या का में कार्य होना शुरू हुआ है। उसके पहले कहाँ कार्य? भाजपा तो बहुत दिन मतलब उसमें कल्याण सिंह भी मुख्यमंत्री रहे और भी शासन रहा। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी थे उस समय। मोदी जी को श्रेय जाता है, ऐसा नहीं मोदी जी को श्रेय नहीं जाता है, लेकिन जब से मुख्यमंत्री आए योगी आदित्यनाथ जी आए तब से यहाँ पर कार्य बहुत अच्छा हो रहा है। कार्य यहाँ पर बहुत अच्छा हो रहा है। इतनी देर तो मैंने आचार्य जी से, थोड़ा सा मैं बच्चों से भी बात करती हूँ तो कि आप लोग क्या जो है आपने JRF निकाला है। आप कहाँ कैमरा इधर बना रही, इधर आइए, वीडियो मिल जाएगा, आगे आइए। JRF निकाला है आपने? जी। कितना पढ़ाई करते थे? हम पढ़ाई लगभग 4 से 5 घंटा तक पढ़ते थे। अच्छा। नित्य मतलब रोज आप इतना पढ़ते थे। तो आपका आगे का भविष्य क्या है फिर? आगे का भविष्य हमारा रिसर्च करने का। हम रिसर्च करने में अभी तत्पर हैं। क्या फील्ड रहेगा आपका रिसर्च का? हमारा संस्कृत ही रहेगा। संस्कृत पर आप रिसर्च करेंगे। तो सरकार आपको क्या कुछ देने वाली है? मतलब सरकार के तरफ से JRF के लिए हमको जो है शोध करने के लिए 40,000 प्रति मंथ मिलता है। प्रति मंथ? मतलब अभी आप प्रोफेसर हो गए? मतलब अभी प्रोफेसर का योग्यता प्राप्त हुआ है। UGC नेट के द्वारा जो परीक्षा कराया जा रहा है वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने की योग्यता देती है कि आप अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अच्छा। वही योग्यता प्राप्त हुआ है। प्राप्त आपको हुआ है जी। तो जो बच्चे संस्कृत से दूर भागते हैं उनको क्या आप उद्देश्य देना चाहेंगे? तो उनसे हम यही कहना चाहेंगे जो लोग भी जो लोग भी संस्कृत से दूर भाग रहे हैं वो दूर जाकर के मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत ही ऐसा विद्या है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का ज्ञान देता है। तो आप जो सर्व कल्याण का जो बात कर रहे हैं, जब उससे आप हट रहे हैं तो फिर आपका कल्याण कहाँ से होगा? तो इसलिए आप उन सभी से मैं यही कहूँगा कि सब लोग इस संस्कृत से जुड़ें और अपने संस्कृत का मतलब केवल संस्कृत भाषा नहीं होता है, बल्कि अपनी पूरी संस्कृति ही संस्कृत है। जो संस्कृत से जुड़ेगा वो अपने संस्कार से कभी नहीं हट सकता। संस्कृत का मतलब ही संपूर्ण संस्कार है, क्योंकि आप ऐसा देखा जा सकता है कि संस्कृत न पढ़ने वाले अपने माता पिता का तिरस्कार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया होगा कि जो संस्कृत पढ़ें और अपने माता पिता का तिरस्कार कर दें। तो इसलिए हम सभी से यही कहेंगे कि संस्कृत अवश्य ही पढ़ें, चाहे अन्य विषय को भी पढ़ते रहें, लेकिन संस्कृत को न छोड़ें। संस्कृत को ना छोड़ें, मतलब संस्कृत को जिंदा रखने में इन अध्यापक, ऐसे अध्यापकों का भी और ऐसे बच्चों का भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि ये बच्चा, सोचिए आप, जो भी लोग सवाल पूछते होंगे जी गुरुकुल में पढ़ाने से क्या हो जाएगा, बच्चों को गुरुकुल भेजने से क्या होगा, तो ये होगा। आज ये बच्चा, क्या नाम है आपका? शुभम पांडे। शुभम पांडे। तो ये बच्चा आज हर महीने 40,000 रुपये ये बच्चा जो है उसको सरकार दे रही है रिसर्च करने के लिए। जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद क्या भविष्य है? रिसर्च के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में या किसी न किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिल सकता है। कितनी सैलरी होती है उनकी? सैलरी के लिए लगभग 1.5 लाख से ऊपर, लगभग 1.5 लाख जो है वो सैलरी जब आप अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लेंगे, शायद PhD आप करेंगे पूरा 5 साल का, तो उसके बाद आपको 1.5 लाख का जो है वेतन की नौकरी भी आपको संस्कृत पढ़ के मिल सकती है। तो आज जब आपके अयोध्या में हिंदू धर्म का इतना विस्तार, मतलब सबसे बड़े नायक माने जाते हैं राम जी, उनका इतना भव्य मंदिर बन रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि राम मंदिर बनने से पहले तो बहुत प्रसन्नता है कि हमारे इस अयोध्या में बहुत भव्य और अद्भुत अद्वितीय यह राम जी का मंदिर बन रहा है, तो इससे तो बहुत प्रसन्नता है। और यही कहना चाहेंगे सब लोग आएँ और भगवान का दर्शन करें और इनके आदर्शों का सभी लोग पालन करें, जिससे अपना पुनः वह सनातन धर्म का स्थापना हो पाए। अच्छा, तो आप लोगों को क्या लगता है, जैसे आप और भी बच्चे हैं, मैं सबसे बात करूंगी क्योंकि ये आप सबसे सीनियर हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए मैं इनसे बात करूँ क्योंकि समझ में भी आनी चाहिए। तो क्या लगता है कि राम मंदिर बनने से हिंदू धर्म और स्ट्रांग होगा? लगता है आपको ये जो बच्चे हैं उनके अंदर भावनाएं और तीव्र और तटस्थ होंगे, लगता है? जी हाँ, अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण से सबको ये राम जी के एक, पहले तो बहुत कम लोग आ पाते थे अयोध्या में कि भगवान जी का भी मंदिर पुनः अभी अच्छे से नहीं है, तो बहुत लोग नहीं आ पाते थे। तो अब जितने भी लोग आएंगे इसको देख करके प्रभावित होंगे और जानना चाहेंगे कि राम जी कैसे थे, राम जी कौन थे, राम जी का आदर्श क्या था, राम जी किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, उसको जान करके सभी लोग उसमें प्रवृत्त होना चाहेंगे। जब सबको समझ में आएगा कि राम जी इस प्रकार के थे, तो उसमें सब लोग प्रवृत्त हो करके और कहीं ना कहीं सब लोग अपने विचार को, अपने भावों को परिवर्तित करेंगे।
जो सभी लोग अपने संस्कृति से अवश्य ही जुड़ेंगे। इसलिए राम मंदिर के बनने से ये परम और सबसे हर्ष का बात है कि सब लोग अपने में परिवर्तन कुछ न कुछ करेंगे ही करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन जो है वो यहाँ पर करेंगे। और भी अगर हम बच्चों से बात करें, चूँकि ये छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं हैं, तो आप इस तरीके से आप थोड़ा सा अगर बच्चों का वेद का भी अभ्यास बड़ा अच्छा हाँ, वेद वगैरह तो मुझे मालूम है, गुरुकुल में बहुत अच्छे से आप वेद वगैरह पढ़ाते हैं। मैं बस समझना चाहती थी यहाँ पर कि राम के बारे में ये बच्चे क्या समझते हैं। और संस्कृत मुझे बहुत अच्छा लगा कि 5 साल के बाद अगर उनकी PhD कंप्लीट हो जाएगी तो 1.5 लाख रुपए जो है उनको वेतन मिलेगा, और वो एक सरकारी प्रोफेसर। तो जो लोग संस्कृत से दूर अपने बच्चों को रखते हैं सिर्फ मॉडर्नाइजेशन को दिखाने के लिए, अपने बच्चों को संस्कृत ज़रूर पढ़ाएं, स्कोप उसमें भी है।